जय जय जय। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। जो गुज्जर राजपूत विवाद, इस समय अलग अलग जातियों के विवाद चल रहे हैं। पूरे देश में ही विवाद का माहौल है और एक जो बड़ी बात कही जाती है कि अलग अलग जातियों के बीच इस विवाद का कारण अपने आप को महान बताने की प्रेरणा है। हर जाति अपने आप को महान बताने लगी है, चाहे गुज्जर हो या राजपूत तो पहले से बता रहे थे, चाहे जाट हो। अलग अलग जगह आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जातियों का एक विवाद चल रहा है। इसीलिए बहुत बड़े जो विद्वान हैं उन लोगों का यह मानना है कि अपने अपने जातियों की टोपी लगा लेनी चाहिए। नहीं, अपने अपने जातियों की टोपी लगा लें, ऐसा करना चाहिए क्या? यह देश है, ये आम लोगों से मिलकर बना है। जो भी विवाद होते हैं उस विवाद के पीछे लोगों की छोटी मानसिकता काम करती है। उस छोटी मानसिकता से सबको बाहर निकलना होगा। अगर वो मानसिकता हमारे दिमाग में बैठी रहेगी तो कभी भी देश में शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। आज हम लोगों को अभी बात करनी है बुद्ध के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे बुद्ध के बारे में कि बुद्ध कौन है और ये कैसे महात्मा बुद्ध बने। महात्मा बुद्ध, आज एक पूरी यात्रा आप करेंगे महात्मा बुद्ध की कि उनके जीवन में क्या बदलाव रहा और आज की इस दुनिया में बुद्ध कैसे प्रासंगिक हैं और इनके जीवन की कौन सी ऐसी घटनाएं रही हैं जिसने बुद्ध को बनाया। एकदम जो शांति बनाओ और समझो। 2500 वर्ष पहले इस पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर एक फूल खिला, एक पुष्प खिला जिसकी सुगंध आज तक है ना? क्या ऐसा किया बुद्ध ने कि उनकी सुगंध आज तक है? आज पूरी दुनिया में आप देखिए कि संप्रदायवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, तमाम विनाशकारी शक्तियां आपको हर जगह दिखाई दे रही हैं। और ऐसे समय में बुद्ध की फिलॉसफी भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर में जाएंगे तो बुद्ध की मूर्ति लोग लगा के रखते हैं। बुद्ध की मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा, बुद्ध की फिलॉसफी को समझने से काम चलेगा। आप मंदिर जाके, केवल मंदिर मस्जिद जाके ईश्वर को याद करने से काम नहीं चलेगा, ईश्वर बनने की प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। और आज की क्लास में हम लोग बुद्ध की प्रक्रिया को समझेंगे कि बुद्ध एक सामान्य मानव से असामान्य मानव की यात्रा कैसे करते हैं। सामान्य मानव से असामान्य मानव की यात्रा है बुद्ध की। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ वैसे ही बुद्ध का भी जन्म हुआ, लेकिन जो बुद्ध का जो जन्म है उस जन्म के बाद अपने जीवन में बहुत सारी बातों को बुद्ध समझते हैं। ये सुद्धोधन के घर जो जन्मे, इनकी मां का नाम महामाया था। अब एक बात समझिए कि इनकी मां ने जब इनको जन्म दिया तो उसके कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 7 दिनों के बाद आम्र वाटिका में वो अपने घर जा रही थी, वहां उसी समय रास्ते में ही जन्म हुआ। इनका नाम आप जानते हैं सिद्धार्थ था, है ना? और जब इनका जन्म हुआ तो बहुत सारे जोशियों ने भविष्यवाणी किया कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नहीं तो एक बहुत बड़े सन्यासी होंगे। इनके पिता ने इस बात को समझा कि सन्यासी नहीं बनने देना, चाहे जो हो जाए।
सन्यासी नहीं बनने देना है, चाहे जितना हमको प्रयास करना पड़े वही करेंगे हम। अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और बुद्ध का विवाह उस समय की सबसे अच्छी जो महिला थी, जो यशोधरा, उनके साथ किया गया। उस समय एक सबसे अच्छी राजकुमारी। ऐसे महल बनवाए गए कि जिस महल में मौसम के अनुरूप जो पूरी व्यवस्थाएं थी, हमेशा नृत्य संगीत चलता था। भाई राजाओं के यहां तो यही तो होता है, और क्या होता है। बुद्ध कभी जीवन में यह बात नहीं जान पाए कि दुख क्या होता है। ऐसे पौधे नहीं लगाए गए जिनकी पत्तियां झड़ती हों। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया कि बुद्ध के जीवन में कभी यह नहीं लग रहा था, सिद्धार्थ के जीवन में, कि ऐसा कुछ होता होगा, हमारे जीवन में कोई समस्या कभी आती होगी। लेकिन एक बार सिद्धार्थ ने कहा कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूं। उनको अपने ही महल में रखा जाता था, अपने महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन व्यक्ति के अंदर एक चीज होती है, जिज्ञासा। हम सबके अंदर है जिज्ञासा। आज आप इस क्लास से सीख कर जाएंगे कि बुद्ध ने क्या ऐसा किया और आज की दुनिया में बुद्ध की जरूरत क्यों है। आज यूनाइटेड नेशन बुद्ध पर क्यों अपनी बातें रख रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इतनी हिंसा हो रही है, तो इनकी बात इतनी क्यों है, यह समझना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ ने अपने भीतर जिज्ञासा पैदा किया, और जिज्ञासा पैदा किया तो फिर उन्होंने कहा मैं बाहर चलना चाहता हूं। अपने सारथी के साथ वो बाहर गए, और जब बाहर गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो रोगी था। एक व्यक्ति को देखा, रोगी था। उस रोगी को देखा तो वो नाली में गिर गया और वहीं पे वो जो छटपटाने लगा। तो बुद्ध बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा दयालु थे। उतर गए अपने रथ से और उसको उठाया। फिर पूछा कि ये क्या है। तो एक व्यक्ति ने वहां पे जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा ये एक बीमारी है। कि ये क्या होता है। कहीं सबको होती बीमारी कोई ना कोई, इसे भी बीमारी है। उस व्यक्ति को मिर्गी आ रही थी, है ना, मिर्गी आ रही थी। बुद्ध ने कहा इतनी सुंदर शरीर और इतनी भयंकर बीमारी, इतनी सुंदर शरीर और इतनी भयंकर बीमारी। वापस हो गए बुद्ध महल। एक घटना, फिर दूसरी घटना। अगले दिन बुद्ध ने कहा आज फिर चलेंगे। जब पहुंचे तो निकलते हैं, एक व्यक्ति, बहुत भीड़ लगी थी उस दिन कि भाई किसी ने राजकुमार को नहीं देखा था। राजकुमार को देखने के लिए भारत की जनता, जो मगध की जनता, इधर की जनता बहुत ज्यादा आशान्वित रहती थी अपने राजकुमार को देखें। एक वृद्ध व्यक्ति जो भीड़ से निकलता हुआ कि आज मैं राजकुमार को देखकर मानूंगा, 80 साल का बुढ़ा, हाथ कांपते हुए आया बुद्ध के पास। उसने सिद्धार्थ को देखा, उसने कहा कि क्या तुम ही राजकुमार हो। बुद्ध ने कहा हां। कहे आपके हाथ क्यों हिल रहे हैं। कहे मैं वृद्ध हूं। फिर बुद्ध के मन में प्रश्न, जिसके मन में होगा प्रश्न वही बनेगा बुद्ध। बात समझिए। बुद्ध ने पूछा हाथ क्यों हिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमको अच्छे से नहीं देख पा रहा हूं, यह भी मुझे समझ में आ रहा है। तब बुद्ध को वहां इस बात की जानकारी हुई कि वृद्धावस्था भी शरीर में है, हमारी यह शरीर वृद्ध भी होगी। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा। लोगों ने कहा कि बिल्कुल होंगे, जैसे सब होते वैसे आप भी होंगे, आपको तो वृद्ध होना ही होगा। खैर आज भी घूमने नहीं जाऊंगा, आज भी घूमने नहीं जाऊंगा। वापस हो गए। तीसरी घटना, तीसरी घटना में आप देखते हैं कि जब बुद्ध आते हैं, अचानक कुछ लोग एक लाश को लेकर जा रहे हैं और बुद्ध को वो लाश दिखती है। तो बुद्ध ने कहा ये क्या जा रहा है, ये क्या सिस्टम है। लोगों ने कहा अरे राजकुमार यही सत्य है, यही दुनिया सत्य है। हमारे प्रोफेसर ऐसे ही पढ़ाते थे हमें। जब किसी घटना को नहीं जानते थे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही समझाया जाता था। पहले पृष्ठभूमि समझ में आ जाए, अभी तो पूरी विचारधारा अपने आप समझ जाओगे। तो
जब बुद्ध से ये कहा गया सिद्धार्थ से कि यही सत्य है दुनिया, तो उन्होंने कहा मैं सत्य देखना चाहता हूं, इसके अंदर कौन सा सत्य बंद है। उनको नहीं पता इसके अंदर कोई आदमी बंद है। अरे नहीं महाराज, आप मत देखिए। कहे नहीं, खुलवाओ इसको। अब राजकुमार का मामला, तो खुलवा दी गई लाश। बुद्ध ने कहा यार ये तो अभी नवयुवक है, कैसे मर गया? इसमें तो कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। कहीं मृत्यु भी होती है क्या? सबको मरना पड़ता है? तो कहे हां, सब मर जाएंगे। बुद्ध को बहुत, हम सब देखते हैं सारी घटनाएं, ये कोई ऐसी अद्भुत घटना नहीं है। हम सब देखते हैं, लेकिन हम सब बुद्ध नहीं हुए और बुद्ध हुए। सारा मामला सोच का है। सोच बदल के देखिए, नजारा बदल जाएगा। सोच का ही तो बदलना है। सोच नहीं बदलेगी तो कोई मतलब नहीं है। और अगली घटना जो बुद्ध को प्रेरित करती है, उसके बाद आते हैं बुद्ध। उस दिन आते हैं, एक सन्यासी मिलता मुस्कुराता हुआ। उसने कहा ये कौन है महाशय जो इतने मुस्कुरा रहे हैं? कहें ये मुक्त हैं, ये सुख दुख से ऊपर हैं, ये फकीर हैं, संत हैं। कहें यार ये रास्ता सही दिखाई दे रहा है, ये रास्ता ठीक दिख रहा। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे किसी बात की चिंता नहीं, न मरने का डर है, न वृद्ध होने का डर है, न किसी बीमारी का डर है। हमको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। पाना जाकर झूरों का। यहां पे समझिएगा, कबीर के ऊपर जो बुद्ध के दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव है। इसीलिए जब कबीर अपनी बातें कहते हैं तो उनमें पूरा बुद्ध उतरते हैं। अब ये चार घटनाएं जो बुद्ध के जीवन में आई, इन्हीं चारों घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को बदल दिया। अब आगे की बात। अब बुद्ध अपने महल में इस बात को सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। ये बात सोच रहे थे, तब तक उन्हें सूचना मिली कि आपके यहां पुत्र का जन्म हुआ है, राहुल। तो फिर जब राहुल का जन्म हुआ तो बुद्ध उसको जब गए देखने, लेकिन अब बुद्ध के मन में यह है कि मैं रहूंगा नहीं यहां। मैं ये पता करूंगा कि मृत्यु का कारण क्या है। मैं ये पता करूंगा कि मृत्यु का कारण क्या है, वृद्धावस्था का कारण क्या है, और लोग ये जो इतने हैं दुखी, इनके पीछे का कारण क्या है। लेकिन 7 दिन तक बुद्ध राहुल को छोड़कर जा नहीं पाए। 7 दिन तक केवल अपने पुत्र को देखते रहे, इतना मोह। लेकिन जब इतना मोह उत्पन्न हुआ तो बुद्ध ने कहा कि यार ये भी बड़ा होगा, ये भी मरेगा, ये भी वृद्ध होगा, ये सब होगा ही। अगर मैं इसके लिए रुक गया तो फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए, महान लोगों की सोच हमेशा अलग हुई है। महात्मा गांधी अगर अपने बच्चों के बारे में सोचे होते तो आज वो महात्मा गांधी बन के ना बने होते। अगर जो व्यक्ति अपने से बाहर निकला, उसी ने ही पूरा संसार पाया है। जो अपने में रहा है उसने कुछ भी नहीं पाया है। वो केवल अपने परिवार का हो सकता है, लेकिन जो बाहर निकलेगा वही सबका होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब बुद्ध यहां से बाहर निकलते हैं। बुद्ध जब बाहर निकलते हैं तो बुद्ध की जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। बुद्ध को समझना बहुत कुछ है। अलार कलाम से मिलते हैं, है ना, फिर जो रामपुत्र से मिलते हैं, लेकिन कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाता। जिस स्तर पे बुद्ध खड़े उस स्तर पे कोई है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं पा रहा, कोई सोच नहीं पा रहा। फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं, और बुद्ध आगे बढ़ते तो उनको मिलते हैं 5 ब्राह्मण, जो वापा, सुभद्रा, बहुत सारे लोग मिलते हैं। 5 ब्राह्मण कहते हैं हम भी तुम्हारे साथी बनेंगे, हम लोग को भी मोक्ष चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो साथ में, क्या दिक्कत है, हम भी रास्ते में चल रहे, तुम भी चलो। आगे बढ़े तो वो लोग अपने शरीर को तपा डालने पर विश्वास करते थे कि हम अपने आप को मार डालेंगे लेकिन ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहीं पर बुद्ध ने एक बात कही जो बहुत अच्छी है। बुद्ध ने कहा कि सितार के तार इतने मत खींचो कि वो टूट जाए।
जो सितार के तार इतने ज्यादा मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतने जो ढीले भी मत रखो कि उससे कोई वाद्य यंत्र न बज पाए, कोई अच्छी ध्वनि न निकल पाए। यहीं से बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। क्या दिया? मध्यम मार्ग दिया। और जब बुद्ध यहां से मध्यम मार्ग देते हैं तो वो सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं बुद्ध को। वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम अब भ्रष्ट होने वाले हो, हम समझ गए तुमको कुछ नहीं मिलेगा, खाना पीना खाओगे तुम कुछ नहीं पाओगे। लेकिन बुद्ध ने कहा यह तो समय बताएगा कि कौन क्या पाएगा और कौन क्या नहीं पाएगा। अद्भुत तपस्या किया बुद्ध ने और उनको संबोधि प्राप्त हुई। और संबोधि जब प्राप्त हुई तो बुद्ध ने कुछ बातें बताई। सबसे पहली बात बताई कि दुख इस संसार में दुखमय है, ये जो दुनिया है वो दुखमय है। पहला आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य है यह संसार दुखमय है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर तुम किसी के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लो, वो थोड़े समय के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। यह दुखमय ही है दुनिया, संसार दुखमय है। और इस दुख का कारण है इच्छा। क्या है? इच्छा इसका कारण है। हमारी इच्छाएं ही हमको अनैतिक करती हैं, हमारी इच्छाएं ही हमको अनैतिक करती है। हम अधिकारी बन जाएं, हमारी इच्छा ज्यादा ना हो तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्या बात ठीक है कि नहीं? अगर इच्छा ज्यादा हो तो फिर भ्रष्टाचार होगा। अगर किसी, ऐसे समझिए कि अगर कोई महिला है, उसका पति आईएएस अधिकारी है और वो ये कहे कि हमें हीरे का हार चाहिए, उसकी सैलरी है नहीं उतनी, तो फिर क्या होगा? वो भ्रष्टाचार करेगा। उसके पीछे इच्छा काम कर रही है। इच्छाओं का ही सारा खेल है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित उसका पार न पाया। जो इच्छा को छोड़ देगा वही तो महान होगा। अगर इच्छाओं पे ही मामला बनता तो बुद्ध अपने महल में रह गए होते। लेकिन बुद्ध नंगे पैर 7 वर्ष तक घूमे इसी भूमि में, और उनको जिसने भी देखा वो देखकर इस बात को समझ गया कि संसार में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपको आकर्षित करे। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया से ऊपर है। उसी बात को बुद्ध ने समझाया कि संसार दुखमय है और इसके पीछे इच्छा कारण है। इसके अलावा और क्या बताया? इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण है। कारण क्या है? इच्छा ही है। और फिर कहते मेरे पास इस दुख को रोकने का तरीका है, दुख निरोध, दुख निरोध का तरीका। और इसके अलावा फिर कहते हैं दुख निरोध की प्रतिपदा है, दुख निरोध की प्रतिपदा। मतलब ये एक बात ये समझाते हैं कि संसार दुखमय है, पहली बात। उसके बाद कहते हैं इस दुख का कारण तुम्हारी इच्छा ही है। और तीसरी बात कहते हैं इसका निरोध हो सकता है मेरे रास्ते से। क्या मेरे रास्ते से आपको चलना है तो इसका निरोध कर देंगे। और उसके बाद कहते हैं इसकी प्रतिपदा है। इसी के लिए बुद्ध अष्टांगिक मार्ग देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध अष्टांगिक मार्ग देते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या है? अच्छे तरीके से आपको कर्म करना, अच्छे तरीके से आपको अपने जीवन में जो व्यापार करना, अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपको हमेशा अच्छी बातों की स्मृति रहे, आप हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। यह अष्टांगिक मार्ग से बुद्ध इस बात को समझाना चाह रहे हैं। अगर आप कहें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाणी, फिर सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यह अष्टांगिक मार्ग है। आगे आपको लिखवा दूंगा, केवल इतनी बात समझो कि अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं। और अष्टांगिक मार्ग से पहले बुद्ध ने यही समझाया कि यह संसार जो है बहुत ज्यादा दुखमय है, और दूसरा इस दुख का कारण हम खुद हैं, और इसका निरोध हो सकता है और इसकी प्रतिपदा है। अब इतनी बातें जब बुद्ध ने समझाई हैं तो बुद्ध की बातें आम जनता को क्यों समझ में आई होंगी? पहली बात तो बुद्ध इस बात का उद्घोष करते हैं कि ये जो कर्मकांड है उससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कर्मकांडों का बुद्ध निरोध करते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कर्मकांड हैं उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमको कर्मकांडों से ऊपर उठना होगा। इसीलिए बुद्ध की फिलॉसफी जो है उसने आम जनता को अपील किया। आम जनता इनसे बहुत आकर्षित हुई और जो बुद्ध कहते हैं व्यक्तिगत रूप से तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो, इसीलिए कहते हैं आत्मदीपो भव। आत्मदीपो, इसका मतलब क्या है कि अपने दीपक स्वयं बनो। आप अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता आप में खुद है। एक उदाहरण से समझाता हूं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में राम है दुनिया जानत नाही। आत्मदीपो भव का मतलब क्या है? आपके भीतर ही वह सत्ता है जिसको आप जानते नहीं। इसी बात को जो मीराबाई ने भी कहा है, दर्द की मारी वनवन भटकूं, दर्द की मारी वनवन भटकूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की जब पिए मिटेगी, वैद सावरिया होई। यहां समझना पड़ेगा कि ये जो इसकी बात हो रही है आत्मदीपो भव की, कि अपने भीतर ही वह सत्ता है, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। तो बुद्ध ने यहां इस बात को रखा। इसके अलावा और क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। ठीक है, तो यहां आप ये देख रहे हैं कि अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई बुद्ध पे? बोलो। ठीक है, आगे की बात समझिए कि जो वैदिक कर्मकांड के ऊपर बुद्ध का क्या मानना है। बुद्ध एक बात कहते हैं कि जो वेद हैं वेदों से खंडन करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि वेद पर ही यह बताया गया कि आपको ऐसे करना चाहिए। 4 वर्ण की व्यवस्था का बुद्ध ने खंडन कर दिया। यह जो व्यवस्था है इसका बुद्ध ने खंडन किया। कहते हैं यह व्यवस्था ठीक नहीं है। बुद्ध ने, अगर आप देखते हैं तो बुद्ध ने एक बात बताई कि ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा ही केवल धर्म का विचार दिया जाएगा। ये इतने बड़े धार्मिक नहीं है। धर्म का विचार वो व्यक्ति देगा जिसको आत्मानुभूति होगी। कौन देगा? आत्मानुभूति होगी, वही व्यक्ति दे सकता है। और यहां बुद्ध ने अपनी आत्मानुभूति के आधार पर यह बताया कि वेदों का खंडन होना चाहिए। वैदिक जो फिलॉसफी है उसको हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक बात और कहते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है, अपरुषेय नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसकी रचना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है। ईश्वर ने वेदों को नहीं लिखा है, इसलिए वेदों की मान्यता को मानने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं जो अनुभव में होगा उसी को मानेंगे, जो पुस्तक में लिखा है उसे नहीं मानेंगे। इसी बात को कबीर भी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मेरा और तुम्हारा मन एक हो ही नहीं सकता। जो पुस्तक देख के बताए धर्म, उसको कुछ पता नहीं है। धर्म का मतलब है आत्मानुभूति। धर्म का मतलब है कि धर्म आपकी रक्षा करे और आप उससे आगे बढ़े। धर्म का मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे की हत्या हो जाए। धर्म का मतलब है मानवता। और यहां पर आप देखेंगे कि इनके यहां मानवता पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अब यहां समझिएगा कि जब ईश्वर अंदर ही बैठा है तो वो अलग किसी ईश्वर की सत्ता को क्यों स्वीकार करेंगे। अब इसी बात को जब इन्होंने बोला तो इनको लोगों ने नास्तिक कह दिया। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो वैदिक कर्मकांड के लोग इनको कहते हैं ये नास्तिक है। इनसे पूछा गया ईश्वर क्या है, जब इनको मुक्ति मिली इन्होंने कहा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब जिसको वचनों में व्यक्त न करे, जो वचनों में आ ही नहीं सकता। जो गुड़ खाएगा, जो गूंगा है, वो ये नहीं बता पाएगा कि गुड़ मीठा है कि नहीं है।
यहां पे मामला कुछ ऐसा ही है। बुद्ध जो हैं 7 दिन तक जब उनको मोक्ष मिला तो एकदम बोले ही नहीं किसी से। सारे देवताओं में खलमंडली मच गई। भाई बुद्ध जब इस दुनिया में आते हैं और उनको ज्ञान मिलता है, अपने समय में सबसे ज्यादा अधिक लोगों को मुक्त करते हैं बुद्ध। उनके बारे में आता है कि उनके समय में जितनी लोगों को मुक्ति मिली उतना आज तक किसी को नहीं मिला। 500 से ज्यादा लोग मुक्त हुए बुद्ध के समय में। यह उनकी फिलॉसफी थी। अगर आप देखें तो बुद्ध ने कहा कि जो ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में अनिर्वचनीय है, ईश्वर के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। आत्मा की सत्ता को बुद्ध स्वीकार नहीं करते। आत्मा की सत्ता को बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते। अब यह प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे कि नहीं? नहीं करते थे। लेकिन एक बात यह कहते हैं, चेतना का प्रवाह होता है। चेतना का प्रवाह क्या है? इसका मतलब यह है कि बुद्ध यह कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जो अंदर की इच्छाएं होती हैं वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ही छोड़कर जो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो आत्मा का ही एक रूप है, लेकिन उसके लिए शब्द इन्होंने चेतना दे दिया। ये बातें इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को ये तोड़ना चाहते थे। वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था बहुत अंदर तक चली गई थी लोगों के, और उस व्यवस्था को तब तोड़ा जा सकता था जब ईश्वर की सत्ता को निषेध किया जाए, ईश्वर की सत्ता को खंडित किया जाए, आत्मा की सत्ता को खंडित किया जाए। क्योंकि इसी के नाम पर पूरा कर्मकांड हो रहा था कि ईश्वर तुमसे खुश होगा, तुम इस जानवर की बलि चढ़ाओ, तुम इस व्यवस्था का पालन करो, तुमसे ईश्वर खुश होगा। बुद्ध कहते हैं यह सामाजिक व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई नहीं गई है, इस व्यवस्था का खंडन होना चाहिए। और बुद्ध खुद क्षत्रिय हैं, ये बात समझिएगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को किसी ने चैलेंज किया है तो क्षत्रियों ने। पूरी फिलॉसफी इनकी हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा जो ब्राह्मण हैं हमेशा घबराते क्षत्रियों से। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिजीवी भी हुए बाद में, और बाद में इन्होंने हर व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनने की प्रेरणा दिया कि सब ज्ञान को हासिल करें और सब आगे बढ़े। तो एक बात यह भी समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा यह कहते हैं कि यह दुनिया प्राकृतिक नियमों से चल रही है, प्राकृतिक नियमों से चल रही है। कैसे चल रही है? ईश्वर का कोई रोल नहीं है इसमें। यह दुनिया अपने आप चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, उससे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और जो बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा, और जो बुरे कर्म हैं उनका फल कैसा है? बुरा है। इस बात को समझाते हैं। अब एक पूरी फिलॉसफी समझ गए होगे आप। क्यों आ गया सबके दिमाग में बातें कि भगवान बुद्ध की जो यात्रा है वो यात्रा इसलिए है कि उन्होंने सबसे ज्यादा धर्म को सरल कर दिया। जिस धर्म को लेकर इतनी समस्या थी कि हमको धर्म ही समझ में नहीं आता था, वो धर्म जो है आसान करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम बुद्ध कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि बौद्ध संघ की विशेषताएं क्या है, बौद्ध संघ इतना आगे क्यों बढ़ा? बौद्ध संघ की विशेषताएं, इसमें आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहली बात यह बोली गई कि हमारे संघ में प्रवेश के लिए कोई भी भेद नहीं चलेगा। जो जाति भेद है वो भी नहीं चलेगा, और जो लिंग भेद है वो भी नहीं चलेगा। मतलब इनके यहां हर वर्ग के लोग आ सकते थे। जाति और लिंग भेद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया उस समय बुद्ध ने। अगर कोई महिला भी चाहे तो इनके संघ में प्रविष्ट हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति अलग अलग जाति का वो हो सकता है जो प्रविष्ट हो सकता है।
उसमें कोई समस्या नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बुद्ध की तुम्हें। एक बार बुद्ध जो हैं वो बनारस के आसपास घूम रहे थे, तो वहां वो गंगा के किनारे बैठे हुए थे। जब घूमते घूमते बैठ गए, एक जोशी आया जो बनारस में बहुत अच्छी उसने जो शिक्षा प्राप्त किया था ज्योतिष की। उसने उनको देखा, फटे हाल थे बुद्ध, कपड़े फटे हुए, जो बाल एकदम खराब अवस्था में बैठे हुए बुद्ध। तो उसने देखा जोशी ने कि हाथ पैर देखने के बाद तो ये बड़े चक्रवर्ती राजा टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने ये सोचा कि या तो मेरी जो ज्योतिष की शिक्षा है वो बेकार है, या तो ये व्यक्ति झूठा है। तो घूमते हुए फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपको मैं देखता हूं, आपके हाथ पैर, आपकी रेखाएं, तो मुझे यह लगता है कि आप एक चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन आप तो इतने खराब अवस्था में बैठे हैं धूप में, मामला क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं चक्रवर्ती राजा ही बनता, लेकिन मैंने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है। मैं इस संसार में कुछ और जानने की इच्छा रखता हूं। तो एक बात समझिएगा कि जो बुद्ध है ना, वो अपने भाग्य से भी ऊपर है, इसीलिए भाग्यवाद का भी खंडन करते हैं। भाग्य आपको बहुत समय तक रोक नहीं सकता। भाग्यवाद का भी खंडन है बुद्ध के यहां। जो लोग आप लोग देखते हैं हमारे भाग्य में नहीं है, नहीं कहते हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे तो यहां तो हम गए थे, वो बोल दिए कि अब तुम्हारा हो नहीं पाएगा। भाग्य भाग्य आलसी पुकारे। जब भी भाग्य की बात आए तो एक बात समझ लेना कि भाग्य की बात वही व्यक्ति करता है जब जिसके ऊपर पाप सवार हो जाता है। भाग्य की बात कर्मठी व्यक्ति नहीं करता। जब राम जा रहे थे अपनी पत्नी की खोज में, तो वहां पर जब समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया, तो समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा है कि आप इतना ज्यादा प्रार्थना मत करिए इससे, देव देव आलसी पुकारे, उठाइए धनुष और इसको जो सुखा दीजिए। तब विभीषण थे वहां, कहें भैया थोड़ा कंट्रोल, आप जो गर्म पंथ के नेता हैं थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए आप। तो फिर रुकना पड़ा। तो यहां समझना पड़ेगा कि भाग्यवाद का भी खंडन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं कि जो संघ के भीतर जो भी सदस्य हैं, चाहे वो अलग अलग जातियों के हों, लेकिन उन सबको एक समान अधिकार मिलेगा। संघ के भीतर सबको समान अधिकार। जो संघ बनाया उसके भीतर सबको समान अधिकार मिलेगा, और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संघ का प्रमुख होगा। व्यवस्था को संचालित करने के लिए आज आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बहुत सारा नोट्स भी मिल जाएगा इस काल से। जो संघ की व्यवस्था को संचालित करने के लिए संघ प्रमुख का पद बनाया गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहां पर यह जो संघ प्रमुख बनेगा, इसका भी यह प्रमुख तब बनेगा जब इसमें चुनाव होगा। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि इनके बौद्ध संघ में जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसमें पूरा एक ऐसा सिस्टम है जहां सबके लिए बराबरी है। अलग अलग जो लोग आ रहे हैं जातियों से, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको बराबरी पर अधिकार दिया जा रहा है। व्यवस्था को संचालित करने के लिए संघ प्रमुख की बात की जा रही है, और उसका भी एक इलेक्शन होगा, उसका भी निर्वाचन होगा, उसके आधार पर लिखा जाएगा। इसके अलावा और क्या किया गया? महिलाओं के लिए अलग संघ और जो पुरुषों के लिए अलग संघ। अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग संघ, और जो पुरुषों के लिए अलग संघ, अलग। एक बात समझिएगा कि जब बुद्ध को जब निर्वाण मिला तो उनके शिष्य आनंद ने एक बात पूछी थी।
आनंद के द्वारा यह कहा गया था कि आप अपनी मां, जो महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी, आप उनको अपने संग में दीक्षित कर लीजिए। तो बुद्ध ने कहा था कि देखो आनंद, भावुकता में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। मां तो है, लेकिन इससे आगे चल के बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो आनंद ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं, आपकी मां है, उनका कल्याण होना ही चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जो बौद्ध संघ 1000 वर्ष तक चलता, उसकी आयु आधी हो जाएगी। तो पूछा क्यों, ये महिलाओं के कारण? तो कहा नहीं, समस्या ये है कि ये जो महिला और पुरुष, ये अलग अलग तो रहेंगे, लेकिन आगे चल के इनके आपसी संबंधों की बात हो जाएगी। ये लोग आगे अपनी शिक्षा को लेकर नहीं बढ़ पाएंगे, बौद्ध संघ में अनाचार फैल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आगे चल के बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा आई, जहां देवी तारा नाम की जो देवी है, उनकी पूजा होने लगी। पंचमकार की साधना आ गई। जो बौद्ध संघ के लोग जो मांस खाने लगे, वो मदिरा पीने लगे, हर काम करने लग गए। इसी बात को बुद्ध ने उस समय देख लिया था कि ऐसा होगा भविष्य में, इसलिए बुद्ध ने मना किया था। तो यहां अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई थी। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। इसके अलावा संघ में ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता था जो अपराधी हों। संघ में ऐसे लोग नहीं जा सकते जो अपराधी हैं। आपने अपराध किया, आज आप सुनते होंगे कि बाबा जी ने अपराध किया, पहले गर्दन उतारी थी, बाद में बाबा जी हो गए, फिर कोई पहचानता नहीं होता। इस समय आप देखते होंगे कि अगर किसी ने अपराध किया बड़ा भयंकर, वो चला गया उत्तराखंड में और वहीं बैठ गया, और बाद में भक्तों का वहां पर जो मेला लग गया कि यही बाबा हैं जो 118 साल पहले अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किए थे। देखिए, भारत की जनता बड़ी विश्वासी जनता है। यहां लोग अपने कर्मों पे विश्वास नहीं करते। यहां अपने कर्मों पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर आपको यह पता चल जाए कि वो आदमी बहुत अच्छा है, चमत्कारी है, उसके आशीर्वाद से हर काम हो जाता है, तो आप उसको मार डालेंगे जाके, कहें बाबा आशीर्वाद देके ही आप मानिए, जाने नहीं देंगे उसको आप। इसीलिए जो कबीर एक बात कहते हैं कि दुनिया की हर निगाहें जहरीली हैं नागिन से। क्या कहते हैं? दुनिया की हर निगाहें जहरीली हैं नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूं फिर भी मुझे डसती है। उत्साहित होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल सुनते जाइए। यहां समझने की जरूरत यह है कि बुद्ध इसी बात को कह रहे हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करो। आप किसी से याचना मत करो, आप किसी से याचना मत करो। इसी को बुद्ध ने कहा आमिष दयात। आमिष दयात, अगर कोई किसी से जाकर मांगता है, याचना करता है कि आप मुझे दे दीजिए, तो वो अच्छा नहीं है। आप स्वयं बुद्ध की स्थिति में पहुंच सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। तो यहां इस बात को समझना है कि अगर कोई अपराधी है, अगर कोई ऋणदाता है, अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने कोई ऋण लिया है, अक्सर यह भी देखा जाता है कोई ऋण ले लेता है तो कहता है यार या तो आत्महत्या कर ले, नहीं भर पा रहा है तो आत्महत्या कर ले, नहीं तो भाग चलो। कहां से पैसा देंगे? तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा है, अगर कोई ऋणदाता है वो भी नहीं शामिल होगा। अधिकतर लोग भाग के आ रहे थे, तो बुद्ध ने उनको रोक दिया जो ऋणदाता है। इसके अलावा अक्सर भगवान की याद उनको आती है जिनको कोई रोग हो जाता है। अगर आपको ये कोई बोल दे कि अब आपका जीवन 1 साल के बाद नहीं बचेगा, इतनी भयंकर बीमारी है, तो आप रात दिन हे भगवान, जीवन में अब आपके सिवा तो कोई बचा नहीं, अब पूरी दुनिया को देखकर हमने जो देख लिया, अब केवल आप ही आप हैं। तो बुद्ध ने कहा ऐसे लोगों को भी अंदर घुसने मत देना। जो रोगी हो गए वो हमारे पास आ रहे हैं अपना कल्याण करने के लिए, ऐसे रोगियों को भी मत आने देना। इसके अलावा हां, अंगुली मार डाकू की कहानी पे भी आएंगे, थोड़ा पहले सुन। अपराधी था, लेकिन उसको अपने साथ उस तरीके से नहीं लिया था। बता रहे अंगुली मार डाकू पे कुछ ऐसे केस होते थे जिनका निपटारा बुद्ध अपने आप से करते थे।
स्पेशल केस भी कुछ होते थे, अभी बताऊंगा। इसके बाद क्या है, रोग। अगर कोई रोग हो गया तो आप अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा और क्या है, सेना के लोग नहीं आ सकते, सेना के लोग नहीं आ सकते। अगर ये आ जाएंगे तो देश ही नहीं बचेगा, हर आदमी बहुत बिच्छू हो जाएगा। सेना के लोग नहीं आ सकते और दास नहीं आ सकते। अगर कोई है दास तो वो भी बौद्ध संघ में नहीं आ सकता। इतने लोगों को बौद्ध संघ में आना मना था। ठीक। अब एक कहानी इन्होंने पूछा अंगुली मार की। अंगुली माल या अंगुली मार, अंगुली मार है, अंगुली माल, जो भी कहिए। अंगुली माल की कहानी बड़ी खतरनाक है। अंगुली माल जो है, अगर आप देखेंगे कौशल प्रदेश के आसपास के इलाकों में इसका बड़ा आतंक था। फैजाबाद के आसपास बड़ा आतंक फैला रखा था। और आतंक के पीछे एक कारण था, वो जिस इलाके में रहता था वहां के लोग, वो जिस इलाके में रहता था वहां के लोग उसकी बड़ी आलोचना करते थे, आए दिन आलोचना करते थे। एक दिन उसने कहा कि तुम मेरी इतनी आलोचना करते हो, मैं एक व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन वो एकदम नाराज हो गया और वो निकल गया जंगल। काला टीका लगाया, काला कपड़ा पहना, एक अच्छी जो तलवार निकाली, कहा ठीक है आने दो, जो आए उसकी उंगली काट ले और उसके बाद उसको मार के फेंक दे। उंगली काटना, मार के फेंकना, यही उसका काम। हजारों लोगों को मार डाला, उंगली काट लिया। बड़े बड़े राजा पीछे पड़ गए लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। हर आदमी वहां पर नहीं जाता था, दहशत फैल गई थी उसके नाम की। और जब आदमी एक बार उसका सिक्का चलने लगता है तो कोई पीछे नहीं हटता। हर राजा ने यह प्रयास किया उंगली मार को हम लोग इस बार पकड़ लेंगे, इस बार पकड़ लेंगे, लेकिन उसके पीछे जितनी फोर्स लगती थी उतना ही खतरनाक हो जाता था। एक बार जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया था तो बुद्ध ने कहा कि मैं इधर से निकलना चाह रहा हूं, जो कौशल प्रदेश से। तो लोगों ने मना किया, इधर से मत निकलिएगा। तो बुद्ध ने पूछा ऐसा क्यों? कहें इधर से आप निकलोगे ना, एक बहुत खतरनाक आदमी रास्ते में है, हार्ट अटैक भी कराता है, मार भी डालता है। बुद्ध ने कहा अच्छा हम भी देखना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को, इतना महान कौन है, चलो देख आते हैं। जैसे बुद्ध गए उसने कहा सावधान हो जाओ, खड़े हो जाइए। हिम्मत पड़ गई तुम्हारी यहां अंदर आने की। तो बुद्ध ने कहा कि तुम कौन? कहे मैं अंगुली माल डाकू, हमारे नाम से पूरी दुनिया थरथरा रही है और तुम कहते हो कौन? हमको नहीं जानते। बुद्ध ने कहा कि हमको जानते हो हम कौन है, हमको जानते हो कौन है हम? कहे यार एक बात तो समझ में आ रही है कि तुम भयभीत नहीं हो रहे हो मुझसे। यहां तो अभी तक जितने लोग आए वो सब भयभीत हो जाते थे, रोने लगते थे, मुझे छोड़ दो अंगुली मार, मुझको छोड़ दो अंगुली मार। अगर तुम किसी के सामने अधिक रोगे उतना ही मारेगा तुमको, ये नियम है प्रकृति का। आप जितना रोगे अगला व्यक्ति उतना ही आपको दबाएगा, उतना ही वो आपको मारने का प्रयास करेगा। लेकिन बुद्ध एकदम निर्द्वंद भाव से खड़े। अंगुली मारने कहा कि आपकी अंगुली काटूंगा, कहे लो अंगुली काटो, खड़ा हूं। कहे तुमको हमसे डर नहीं लग रहा? कहे नहीं डर लगता, बताओ क्या करोगे? फिर बुद्ध की अगली लाइन सुनिए। बुद्ध ने कहा कब रुकोगे, कब रुकोगे? इतना बड़ा पाप तुमने किया, तुमको यह भी पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अंगुली मार रोने लगा, कहा मुझे आज तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। और उसने पैर पकड़ लिया बुद्ध का। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा सामान उठाओ, ये झोला झक्कड़, चलो पीछे। और वहीं से अंगुली मार एक जो बुद्ध का अनुयायी बना। और कहते हैं बुद्ध के समय में उसे भी निर्वाण मिला था। और वो जिस गांव के लोगों की हत्या किया था, बुद्ध ने इतनी उसके अंदर प्रेरणा भर दी, उस गांव के लोगों के सामने वो जाकर भीख मांगता था। ये बुद्ध हैं। बुद्ध की फिलॉसफी इतनी बेहतर है कि बुद्ध ने व्यक्ति का, व्यक्तित्व का जो रूप ही बदल दिया। बुद्ध कहते हैं तुम मुझसे नहीं पाओगे, तुम खुद से पाओगे जो अपने मन से लड़ना सीखोगे। और बुद्ध की फिलॉसफी मन से लड़ने की फिलॉसफी है। क्या आप सबको इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है।
जो रोगी और दास को क्यों नहीं अंदर करते थे? सुन लीजिए, अभी तो बताया था कि जो रोगी हैं वो इसलिए भगवान को याद करते हैं कि अब हमारे मरने का समय आ गया है। अगर आप ऐसे समझिए कि जिसको हो गया कोई बीमारी भयंकर, कैंसर बीमारी हो गई, ठीक, अगर आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि जिनको अच्छी अच्छी बीमारी हो जाती है भयंकर वाली, वो हर जगह घूमना शुरू कर देते हैं कि वो वाले बाबा, वो वाले जो फकीर, वो वाले मजार, हे भगवान अब हर डॉक्टर को दिखा लिया, अब आप ही हैं बचा सकते। इसीलिए बुद्ध ने मना किया कि जो रोगी हैं वो नहीं आएंगे हमारे यहां, आप अपने से मनाइए, अंदर से मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वहां आके नहीं आना है। इसके अलावा जो दास हैं, जिसको किसी ने खरीद रखा है, हां, इसको सुन लीजिए, अभी कोई बात मत करो। अगर जो है कोई दास है जिसको किसी ने खरीद रखा है, तो वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपने आप को बेच दिया है। उसके पीछे एक ही तरीका है कि वो अपने आप को मुक्त कर ले, उसके बाद बुद्ध के रास्ते पर आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें, बहुत समझ गए आप। अच्छा, उसको खुलवाना है गेट, उसको खोल दो भाई गेट। पंचमकार, पंचमकार क्या है? पंचमकार आगे चल के आएगा, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, यही सब चीजें पंचमकार में है। कह रहे वर्तमान समय में इनको रोक दिया गया, तो क्या ये जो मानवतावाद की विचारधारा है, देखिए मानवतावाद की जो आज की विचारधारा है उस समय की विचारधारा से थोड़ा अलग है ना। अगर आप देखें तो बुद्ध ने यहां पर जो रोगियों को रोका, उसके पीछे का कारण यह है कि अगर कोई रोगी है उसकी सेवा करानी पड़ेगी बौद्ध संघ में। वो सेवा कौन करेगा? हर आदमी अपनी मुक्ति का प्रयास करेगा, उनकी सेवा करेगा। एक काम तो यह है। और जो इसकी मामले है, ये जो दास प्रथा है, तो वहां समाज में थी दास प्रथा, क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों का जो बुद्ध को सहयोग था, और अगर बुद्ध यहां पे इनको स्वीकार कर लेते तो अधिकतर जगह के रोजगार बंद हो जाते, क्योंकि यही रोजगार का काम करते थे। ठीक है, हेडिंग बनाइए, बुद्ध काल। बुद्ध काल या बुद्ध, जो हेडिंग बनाना चाहो बना लो। इसमें लिखो जो पहला पॉइंट, इस काल में गंगा घाटी के अंदर, इस काल में गंगा घाटी के अंदर, इस काल में गंगा घाटी के अंदर कई महापुरुषों का उदय हुआ। इस काल में 600 बीसी की बात हो रही है। इस काल में गंगा घाटी के अंदर कई महापुरुषों का उदय हुआ, और इनके द्वारा उदय हुआ, और इनके द्वारा कई प्रकार के, और इनके द्वारा कई प्रकार के धार्मिक मत रखे गए, कई प्रकार के धार्मिक मत रखे गए, जिससे धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, जिससे धर्म और दर्शन के क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हुई, जिससे धर्म और
दर्शन के क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हुई। इस स्थिति को दार्शनिक क्रांति या धार्मिक क्रांति कहते हैं। इस स्थिति को दार्शनिक क्रांति या धार्मिक क्रांति कहते हैं। इस स्थिति को दार्शनिक क्रांति या धार्मिक क्रांति कहते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आई कि इस समय 600 बीसी के आसपास जो गंगा घाटी है, यहां पर कई महापुरुषों का जन्म हुआ है ना। इसके अलावा यहां पे एक बात और समझते हैं कि इनके द्वारा कई धार्मिक मत रखे गए। ठीक, इसके अलावा और क्या समझा, इससे इस पूरे क्षेत्र में एक नई बहस पैदा हुई। उसी नई बहस को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, चाहे वो बुद्ध की बहस हो, चाहे वो जो महावीर स्वामी के द्वारा बहस पैदा किया गया हो, अलग अलग ये बहस आपको दिखाई देती है। अगला पॉइंट बनाइए, धार्मिक क्रांति के कारण। धार्मिक क्रांति के कारण, धार्मिक क्रांति के कारण, ठीक है, धार्मिक या दार्शनिक, धार्मिक या दार्शनिक, धार्मिक या दार्शनिक क्रांति के कारण। इसमें सबसे पहला कारक आर्थिक कारक। इसमें सबसे पहला कारक आर्थिक कारक। कोई पूछ रहा है कि निर्वासित सूद कौन होते हैं और अनिर्वासित। अगर जिनको ये क्षेत्र है, इस जगह से किसी को इस जगह यहां पर स्थापित कर दिया जाएगा तो इनको क्या कहेंगे, निर्वासित। क्या कहेंगे, और अनिर्वासित इसी जगह रह जाएं तो इनको कहेंगे अनिर्वासित, जो अंदर ही रहते हैं गांव के। ठीक है, इसमें लिखिए आर्थिक कारक में बुद्ध काल में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का, बुद्ध काल में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, बुद्ध काल में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था, किंतु वैदिक धर्म की कर्मकांड वाली व्यवस्था, किंतु वैदिक धर्म की कर्मकांड वाली व्यवस्था इस विकास को रोक रही थी। वैदिक धर्म की कर्मकांड वाली व्यवस्था इस विकास को रोक रही थी। अगला पॉइंट, वैदिक धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे। वैदिक धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे और जानवरों की बड़े पैमाने पर बलि दी जा रही थी। वैदिक धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे और जानवरों की बड़े पैमाने पर बलि दी जा रही थी।
जो इस समय तक आते आते बहुत जटिल हो गई थी, जो इस समय तक आते आते बहुत जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल हो गई थी। अगला पॉइंट, इसके अलावा वैदिक व्यवस्था सूद पर पैसे के लेन देन को, इसके अलावा वैदिक व्यवस्था सूद पर पैसे के लेन देन को पाप मानती थी। सूद पर पैसे के लेन देन को पाप मानती थी, किंतु इस समय व्यापार वाणिज्य के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। किंतु इस समय व्यापार वाणिज्य के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। क्या यह बात आपको क्लियर है सारी? अगला पॉइंट बनाइए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण इसमें लिखिए, इस समय वर्ण व्यवस्था में काफी जटिलता आ चुकी थी। इस समय वर्ण व्यवस्था में काफी जटिलता आ चुकी थी। इस समय वर्ण व्यवस्था में काफी जटिलता आ चुकी थी और सामाजिक जीवन में अधिकारों को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और सामाजिक जीवन में अधिकारों को लेकर संघर्ष एवं तनाव प्रारंभ हो गया था। इसका मतलब क्या है कि अब लोग अधिकार देने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये कहें तो जो एकदम नीचे हैं समाज में वो भी कह रहे हैं हमें अधिकार चाहिए। अधिकारों की मांग शुरू हो गई, और जब भी अधिकारों की मांग शुरू होगी ऊपर वालों का सिंहासन हिलने लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति यहां पर भारत में या अलग अलग स्थान पे जिसने भी तपस्या किया तो वहां ऊपर जो देवता रहते हैं उनका सिंहासन हिलने लगता है। आपने देखा ही नहीं देखा? इंद्र का सिंहासन सबसे पहले हिलता है। इंद्र को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर को प्राप्त करके बोले इंद्र वाला पद दे दो मुझको, हम जो डांस देखने से वंचित हो जाएं, ऐसा ना हो जाए। इंद्र के साथ बड़ी समस्या है अपनी। वो अपना पद हमेशा खतरे में देखता है कि हमारा पद खतरे में है। तो यहां ये चीज भी आपको दिखाई देगी कि समाज में तनाव पैदा हो गया है। हर व्यक्ति अपने अधिकार की मांग कर रहा है और जो ऊपर के लोग हैं वो अधिकार देने को तैयार नहीं है। इसीलिए बुद्ध की प्रेरणा जब आती है हर व्यक्ति बुद्ध को हाथों हाथ लेता है। अगर आप देखें तो जब भी भारत में ऐसे लोगों को जब भी संकट समझ में आया कि अब हम किधर जाएं तो वो बुद्ध की तरफ ही गए। हमेशा ये रहा। हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा समस्या है कि डॉक्टर अंबेडकर को बाद में हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। हिंदू धर्म में समस्या नहीं है, इनके व्याख्याकारों की समस्या है। हिंदू धर्म की समस्या ऐसा नहीं है। उपनिषद के दर्शन में आप देखिए तो वहां यह कहा गया है ये जो यज्ञ है इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर क्या है, कर्मकांड को ही प्रोत्साहन देते हैं जो वैदिक लोग हैं।
और उसके वजह से हमारे समाज में इतना बंटवारा दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं सब एक हैं, हम सब एक हैं। ईसा वासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास हर जगह है, अलग है ही नहीं ईश्वर कहीं किसी से। यह बुद्ध की फिलॉसफी है। अगला पॉइंट बनाइए, धार्मिक कारण, धार्मिक कारक। आज के बाद आपसे कोई बुद्ध के बारे में पूछेगा, इतनी आपको जानकारी हो जाएगी कि आप अपने आप बता देंगे बुद्ध पे। धार्मिक कारक, इस समय यदि इसमें लिखिए जो धार्मिक कारक में, धार्मिक कारक में ऐसे लिख दीजिए कि पूर्व वैदिक काल में, इस समय ठीक है ऐसे लिख दो, उसी में आगे जोड़ दो, पूर्व वैदिक काल में, ऐसे जोड़ दो, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जहां वैदिक धर्म सरल था, पूर्व वैदिक काल में जहां वैदिक धर्म सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जहां वैदिक धर्म सरल था, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र, समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र, जानवरों की बलि, जानवरों की बलि जैसी व्यवस्थाएं, जैसी व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी, जैसी व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी, इससे धार्मिक जीवन जटिल होने लगा, इससे धार्मिक जीवन जटिल होने लगा। फलस्वरूप फलस्वरूप वैदिक कालीन धर्म का, फलस्वरूप वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू हो गया। फलस्वरूप वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू हो गया, वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू हो गया। अगला पॉइंट बनाइए, बौद्धिक क्रांति का प्रभाव, बौद्धिक क्रांति। तो ये किस चिड़िया का नाम है? बौद्धिक क्रांति। जब आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए, आपको बहुत सारी जानकारियां हो जाएं, तो आप बहुत सारी ऐसी बातों को नहीं मानेंगे जिसमें कर्मकांड होगा। 600 बीसी में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने अपनी बातों से लोगों को संतुष्ट किया, और लोग अब कर्मकांड पर चलने वाले नहीं है। इसी बात को समझ लें। इसमें लिखिए, इस क्रांति के फलस्वरूप, जो बौद्धिक क्रांति वाला पॉइंट बना लिया, इसमें लिखें, इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए विचार, इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए विचार, संप्रदाय और दर्शनों का विकास हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए विचार, संप्रदाय और दर्शनों का विकास हुआ। दर्शनों का विकास हुआ, जैसे भौतिकवादी दर्शन, जैसे भौतिकवादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन,
अब थोड़ा सा लिखना बंद करेंगे, अब इसको समझेंगे भौतिकवादी दर्शन क्या है। जैसे भौतिकवादी दर्शन, आज की दुनिया कैसी है? भौतिकवादी। अब ये दर्शन कैसा होगा? भौतिकवादी। अब इसमें एक बात कही गई है कि हमें अपने जीवन के सुखों पर ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। अच्छा है ना ये दर्शन? भौतिकवादी दर्शन को समझिए। आज यही दर्शन बहुत ज्यादा अपील कर रहा है लोगों को। केवल अपने सुख के बारे में सोचिए, औरों के सुख के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जितने आराम से रह सकते उतने आराम से रहिए। अगर आपको ऋण लेकर घी पीना पड़े तब भी पीते रहिए घी, कोई समस्या नहीं है। खाने पीने में कोई संकोच नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, हर चीज यहीं समाप्त हो जाना है, खाया पिया ही साथ जाएगा। नहीं, लोग यही तो बताते हैं, और क्या बताते हैं? अब वही भौतिकवादी दर्शन है। आज उस समय तो नहीं अपील किया समाज में, लेकिन इस समय अपील कर रहा है। 2500 वर्ष के बाद आज भारत में भौतिकवादी दर्शन और पूरे विश्व में अपील है इसकी, और व्यक्ति इसी के पीछे भाग रहा है। भौतिकता, उनके पास इतनी महंगी गाड़ी हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जब तक गाड़ी नहीं खरीदें तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। पागल हो रहे हैं लोग। ये क्या है? आप दूसरे को देखकर आप परेशान हैं इस समय। इसलिए कोई नई समस्या में है अपने दुख से, वो दूसरे को जो सुख को देख रहा है इससे समस्या में है कि दूसरे के पास इतना सुख क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। यह समस्या का मेन कारण है। अब यहां समझिए कि भौतिकवादी दर्शन जो है, इसमें भौतिक सुखों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भौतिक सुख ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं। इस दुनिया में भोग करने के लिए हम आए हैं और कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक, इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक हैं मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल, इनका यही मानना है कि भौतिक सुख चाहिए और कोई समस्या नहीं। इसके अलावा एक व्यक्ति है पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप की कहानी एक बार सुनाई थी, क्या याद है किसी को? नहीं याद है? नहीं सुनाई थी? अच्छा, सुन लीजिए पूर्ण कश्यप की कहानी। जो पूर्ण कश्यप हैं वो इस बात को मानते थे कि हमें अपने इसी जीवन में ही हर चीज को जो प्राप्त करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा ये भी कहते थे कि जो जानवर हैं उनकी हत्या करके हम उसका हवन करते रहें, उससे भी हमारे हर जो भौतिक सुख हैं वो हमको आराम से मिलते रहेंगे। 500 जानवरों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। 500 जानवरों को इकट्ठा कर लिया और हर दिन एक जानवर की हत्या होती थी इनके यज्ञ में। हर दिन एक जानवर की हत्या होती थी। इसी रास्ते से निकल रहे थे बुद्ध। इसी रास्ते से निकल रहे थे बुद्ध, और यहीं पर ये लोग बैठे थे पूर्ण कश्यप अपने शिष्यों के साथ। इनके यहां बहुत सारे इनके शिष्य थे। जो पूर्ण कश्यप के बहुत सारे शिष्य थे। ठीक है, तो पूर्ण कश्यप के बहुत सारे शिष्य थे और वो सारे शिष्य इसी फिलॉसफी पे चल रहे थे कि खूब जानवर पकड़ के लाओ और हत्या करते रहो और रोज यज्ञ होगा, और यज्ञ के बाद जो मांस बनता था बढ़िया खाते पीते थे। अब आए बुद्ध। बुद्ध ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं पूर्ण कश्यप? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, एक पुस्तक है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भारतीय दर्शन, उसमें है ये बात। उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने कहा कि तुमसे क्या मतलब, तुम अपना काम करो, तुम आगे बढ़ो। ये हमारे शिष्य हैं, देखो ये हमेशा पूरे जानवर पकड़ के लाते हैं, हम लोग रोज हत्या करते हैं, आगे बढ़ते, बढ़िया मांस बनता है, शाम को खाते पीते हैं। तो बुद्ध ने कहा, ये आप बहुत ज्यादा खराब काम कर रहे हो और इसका परिणाम बहुत भयंकर निकलेगा। अब उनके शिष्यों के सामने बुद्ध ने बोल दिया कि ऐसा है कि आप रात भर रुकिए हमारे पास, आप रात भर रुकिए, हमको समझ में आ गया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप रुकिए। बुद्ध ने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं, कोई बात नहीं। उनको रोक दिया गया।
एक ऐसा कमरा दिया गया कि आप यहीं आराम करिए। जो भी पूर्ण कश्यप के विरोध में जाता था, एक उसने ऐसा कमरा बना रखा था कि जिसमें वो ले जाके लोगों को छोड़ देता था। और वो सुबह अपने आप एक वहां पे था सांप जो उसको काट लेता था। जो भी पूर्ण कश्यप के रास्ते में आता था उसको पूर्ण कश्यप ऐसे ही समाप्त करा देता था। लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा है। यहां है बुद्ध, और बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम हमको रोकना चाहते हो, रुक जाते हैं। और रात में बुद्ध रुके तो बुद्ध हो गए ध्यान में। वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए बुद्ध। जो सामान्य आदमी होता है, अगर आपको अच्छी व्यवस्था दे दें, एक अच्छे होटल में आपको 5 स्टार होटल दे दें, तो आप सबसे पहले जाके वहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे? सबसे पहले जाके आप वहां पे आराम करेंगे कि यार इतना बढ़िया। लेकिन बुद्ध ने आराम नहीं किया। बुद्ध जाते ही पहले बैठ गए ध्यान पे, छोड़ दिया नाक तक्षक, आया तक्षक, अगल बगल जो उनके आसपास पूरा जो घूमता रहा। फिर वो बुद्ध के ऊपर चढ़ गया। बुद्ध को कोई फर्क नहीं, तुम मारना चाहो मार दो। जो इंसान ही नहीं, जो हिंसक जानवर हैं वो भी ऐसे लोगों को नहीं कुछ करते। उस सांप ने बुद्ध को नहीं काटा, उनके जाके जो कमंडल में बैठ गया, कमंडल में जाके बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो बुद्ध निकले, अपना उठाए कमंडल उसी में बैठा था, उसको लेके निकल गए। तो पूर्ण कश्यप ने कहा क्या अभी भी तुम जी रहे हो? कहे क्यों, हमें तो पता ही नहीं कि तुमने क्या छोड़ा था। उसके बाद पूर्ण कश्यप बुद्ध का शिष्य बन गया, अपने इतने सारे शिष्यों को लेकर। तो बुद्ध अलग अलग स्थानों से जब आगे बढ़ते थे तो लोग उनके पीछे चलने लगते थे, हुजूम चलता था। जब बुद्ध आते थे लोग कहते कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा तो आज तक हमने व्यक्ति नहीं देखा कि जिसको कुछ ना आता हो उसके बाद इतनी बात बताता हो। अनिर्वचनीय बोलते थे ना, उनसे कोई कुछ हमें नहीं पता। महान लोग हमेशा ये बात कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम सब सीख रहे हैं, हमें आता ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आप देखें तो जो हल्के लोग हैं, हम सब जानते हैं, हम तो खलीफा हैं। अरे खलीफा बहुत आए इस दुनिया में, बहुत सिकंदर आए, किसी का नाम नहीं रहा। वही लोग बचे हैं जिनके पास वास्तव में अंतःकरण की जानकारी रही है, जो पुस्तकी ज्ञान से ऊपर उठ के बात करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है वो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। आप अधिकतर चीज जाके इसमें से जो ढूंढना आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, यह अनुभव से आता है। जब आप लंबा अनुभव कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह तरीका होता है, ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण कश्यप की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, एक जो हेडिंग बनाओ पहले, जो भौतिकवादी दर्शन। जो बौद्धिक क्रांति का प्रभाव उसी में लिख दो। अगला पॉइंट भौतिकवादी दर्शन, अगला पॉइंट बना दो उसी में, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन इस काल में, भौतिकवादी दर्शन में, इसमें लिखिए, इस काल में कई भौतिकवादी, इस काल में कई भौतिकवादी दार्शनिक, इस काल में कई भौतिकवादी दार्शनिक हुए, कई भौतिकवादी दार्शनिक हुए जो केवल भौतिक सुखों को ही, जो केवल भौतिक सुखों को ही बेहतर मानते थे, जो केवल भौतिक सुखों को ही बेहतर मानते थे। इसके प्रमुख विचारकों में मक्खली पुत्र घोषाल, इसके प्रमुख विचारकों में मक्खली पुत्र घोषाल, यह लिखा हुआ है मक्खली पुत्र घोषाल, और
पूर्ण कश्यप का नाम आता है और पूर्ण कश्यप का नाम आता है। हो गया? पूर्ण कश्यप का नाम आता है। अब इसी में एक और दर्शन है, चार्वाक दर्शन। इसके लिए एक शब्द आता है लोकायत दर्शन। लोकायत, लोकायत दर्शन या चार्वाक दर्शन। इसमें लिख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा। बहुत, एक बार लिख दो। इस दर्शन के अनुसार, हां इसमें लिख दो, नहीं तो पहले थोड़ा सा समझना चाहो तो बताओ, समझा दूं। एक बार पहले लिखवा देते फिर समझा दें। इस दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है। इस दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है तथा भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल दिया गया है। तथा भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल दिया गया। भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल दिया गया है। यह दर्शन ईश्वर आत्मा, यह दर्शन ईश्वर आत्मा स्वर्ग जैसे विचारों का खंडन करता है। यह दर्शन ईश्वर आत्मा स्वर्ग जैसे विचारों का खंडन करता है। अगला पॉइंट, यह दर्शन ईश्वर आत्मा स्वर्ग जैसे विचारों का खंडन करता है। अगला पॉइंट बनाइए, इन सभी भौतिकवादी विचारों को, अगला पॉइंट बना के इसी में, इन सभी भौतिकवादी विचारों को समाज में अधिक मान्यता नहीं मिली। इन सभी भौतिकवादी विचारों को समाज में अधिक मान्यता नहीं मिली क्योंकि इनके विचार अतिवादी थे। क्योंकि इनके विचार अतिवादी थे। अतिवादी मतलब क्या होता है? अत्यधिक, वहां पे बात किया, अति सर्वत्र वर्जते। अति की वर्जना मतलब अत्यधिक सुख की बात क्यों कर रहे हैं भाई आप? अति की बात की गई थी, अतिवादी थे। एक लाइन और लिख दो इसी में, इसलिए बौद्ध और जैन के विचारों को, इसीलिए बौद्ध और जैन के विचारों को समाज में सम्मान मिला। इसीलिए बौद्ध और जैन के विचारों को समाज में सम्मान मिला। अब थोड़ा समझ लीजिए कि चार्वाक दर्शन का मामला क्या है। चार्वाक दर्शन इस बात को कहता है कि यह दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को, ईश्वर नहीं है, यह कहता है ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर होता नहीं। फिर दूसरी बात यह कहता आत्मा भी नहीं होती, और फिर कहता है कि हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए।
अधिकतर लोगों को यही समझाया जाता है कि अच्छा काम करोगे तो ऊपर स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो जन्नत मिलेगी। अच्छा काम नहीं करोगे तो ऊपर जाके तुमको जो नरक मिलेगा या तो दोजख मिलेगी। अब यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब ही नहीं अच्छे काम से, हमको मतलब क्या है, अधिक से अधिक हमारे जीवन में जो सुख आना चाहिए, और जिस बात को हम नहीं देखते हैं उसको हम मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि उस बात का प्रमाण हमें मिलना चाहिए जो हमसे बोला जा रहा है। अगर हम किसी बात को मानते हैं तो हम उस समय मानेंगे जब हम उसे देख पाएं। मतलब यह कहते हैं कि हमको जो प्रत्यक्ष ज्ञान की बात होनी चाहिए, अगर हमको नहीं दिखेगा तो हम नहीं मानेंगे। इसीलिए चारवाक दर्शन में आप देखेंगे कि यहां के जो लोग रहे उन लोगों ने अत्यधिक भोग की बात किया, अत्यधिक इस संसार में अपने आप के लिए खूब रास्ते बनाए, खाओ पियो मौज करो। आज भी यही देखिए, आप जाइए दिल्ली उल्ली के पास, जो शाम के 6 बज गए हैं, पार्टी अभी चल रही तो भाई शाम के 6 बजने के बाद वहां पे अपने आप पार्टी चलने लगती है। ये क्या है? इसी दर्शन का प्रभाव है ना पूरा। अगर आप जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में चले जाइए, उस जगह आप देखेंगे तो वहां पे भी यही मान्यता है, ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होती, और ये सब क्या नियम बना रखा है। ये जो विचार है ये आपको अपने से मुक्त करने का प्रयास करता है, मतलब कि आपको कोई भय नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने आपको मुक्त तो छोड़ा है, ईश्वर ने आपको इसलिए मुक्त छोड़ा है कि वो आपको देखना चाहता है कि आप कैसा हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा दार्शनिक उसने कहा कि ईश्वर ने ये प्रकाश दिया आपको, इस प्रकाश में आप अच्छा करो, आप इसमें अच्छा मत करो, ये आपका विषय है। इसी प्रकाश में लोगों ने अध्ययन करके बहुत अच्छा रास्ता तय किया है, इसी प्रकाश में लोगों ने बहुत खराब काम भी किए। तो ये आपको तय करना है कि अच्छे प्रकाश का इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छा करना है या तो बुरा करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो क्या बात समझ में आ रही? यह आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। अगला पॉइंट बनाइए, बौद्ध धर्म, या ऐसे लिख दीजिए बुद्ध। बुद्ध में अगर आप देखेंगे तो जो 3 बात आपको समझ में आएंगी। जो पहली बात समझ में आएगी, जो खुद बुद्ध हैं, फिर दूसरी बात आपको समझ में आएगी कि इनका जो दर्शन है, और तीसरी बात समझ में आएगी इनका जो संग है। तो लोग कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। तो यहां पर ये जो 3 बात आपको दिखाई देगी। पहला पॉइंट बनाइए बुद्ध में। बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, जैसे सिद्धार्थ। बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, जैसे सिद्धार्थ, गौतम, साक्य। जैसे सिद्धार्थ, गौतम, साक्य, मार्गजीत, बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, जैसे सिद्धार्थ है ना, जैसे सिद्धार्थ, यहां पे इस पे लगा दीजिएगा, जैसे सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य और मार्गजीत। मार्गजीत कौन है भाई जिसका फोन ऑन है? अगला पॉइंट बनाइए, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म 528 ईसा पूर्व में, क्या 500
अलग, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सुन लीजिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये एकदम इतिहास पे बहुत ज्यादा विवाद पे मत करिए। आप लिखिए कि बुद्ध का जन्म, लिखिए पहले, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में, लिखते जाइए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इसी दिन उनको ज्ञान, इसी दिन उनको ज्ञान, इसी दिन उन्हें निर्वाण, इसी दिन उनको ज्ञान, इसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी दिन उन्हें जो ज्ञान और इसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण, तो निर्वाण मतलब क्या होता है? मुक्ति। निर्वाण मतलब मुक्ति, मोक्ष। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। इसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति। इसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति। इसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति। बौद्ध दर्शन में, अगला पॉइंट, बौद्ध दर्शन में मृत्यु को, बौद्ध दर्शन में मृत्यु को दुखदाई नहीं माना गया है। बौद्ध दर्शन में मृत्यु को दुखदाई नहीं माना गया है। बौद्ध दर्शन में मृत्यु को दुखदाई नहीं माना गया है, अपितु आनंद का विषय स्वीकार किया गया है। अपितु आनंद का विषय, अपितु आनंद का विषय, आनंद का विषय स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए। 4 आर्य सत्य बताए गए। पहला, यह संसार दुखमय है। पहला, यह संसार दुखमय है। यह संसार दुखमय है। क्या है? अगला, इस दुख का कारण है। इस दुख का कारण है इच्छा। ठीक है। फिर तीसरा, इस दुख का निरोध है। इस दुख का निरोध है। चौथा, इस दुख के निरोध का मार्ग है। दुख के निरोध का मार्ग है।
तो 4 आर्य सत्य एक बार बोलो। ठीक, अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट, चौथे आर्य सत्य से मतलब इससे निकलता अष्टांगिक मार्ग। अब एक बात समझ लेना, अष्टांगिक मार्ग यहां से निकलता है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि अष्टांगिक मार्ग कहां से निकलता है, तो यहां से निकलता है, जो दुख के निरोध का मार्ग है। अगला पॉइंट बनाइए, चौथे आर्य सत्य। अगला पॉइंट बनाइए, चौथे आर्य सत्य दुख निरोध के मार्ग से, चौथे आर्य सत्य, चौथे आर्य सत्य दुख निरोध के मार्ग से अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था निकलती है। अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था निकलती है। अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था निकलती है, जिसके तहत 8 रास्ते बताए गए हैं, जिसके तहत 8 रास्ते बताए गए हैं। 8 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, इसका मतलब क्या होता है कि हर विषय वस्तु पर अपनी अच्छी दृष्टि बना के रखें, जो देखने का नजरिया अच्छा रखिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सम्यक संकल्प। जो भी बात सोचिए बहुत अच्छे तरीके से सोचिए, सम्यक संकल्प। फिर क्या है सम्यक संकल्प के बाद? अगर आप देखें, सम्यक वाणी। जब बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। सम्यक वाणी, फालतू मत बोलिए ज्यादा। सम्यक वाणी। इसके अलावा और क्या है? सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत, इसका मतलब होता है कि अच्छे तरीके से कर्म को करिए, कर्म को करने का अच्छा कौशल बनाइए। इसके बाद फिर क्या है? सम्यक आजीविका, मतलब जो इनकम करिए वो अच्छे तरीके से करिए, चोरी चमारी नहीं होना चाहिए। जो सम्यक आजीविका, अच्छे तरीके से अपने जीवन का अर्जन करिए, सम्यक आजीविका। फिर क्या है? एक्सरसाइज भी थोड़ा रखिए अपने जीवन में, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर अच्छे तरीके से जीवन नहीं जी रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका स्वास्थ्य नहीं साथ देगा। तो सम्यक व्यायाम की भी बात कही गई। इसके अलावा कहा गया कि सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब क्या है? याद रखिए, जो मैंने बोला उसको याद रखिए। याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है ना? तो सम्यक स्मृति। और उसके बाद आता है सम्यक समाधि। फिर हमको याद करके आप चले जाइए समाधि में। सम्यक, जो समाधि का मतलब क्या होता है? ध्यान। क्या मतलब इसका? ध्यान की अवस्था। यह है अष्टांगिक मार्ग। क्या क्लियर है सबको? बोलो एक बार, बोलो इसको फटाफट। अगला पॉइंट बनाइए। हां, अभी हुआ नहीं था ये। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? बोलो, क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। हो गया ये? थोड़ा जल्दी करो। हो गया सबका?
जो समाधि किसकी लगेगी? जिसके अंदर ध्यान होगा उसी की तो लगेगी। जो बाहर से बेचैन होगा उसकी समाधि लगेगी क्या? जो लोग बाहर से बेचैन होते हैं वो अंदर भी नहीं उतर पाते। आप आंख नहीं बंद कर पाएंगे। अगर आपने इस दुनिया को बहुत देख लिया तो आपकी अपनी आंख बंद नहीं हो सकती। आप अपनी आंख बंद करेंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी दुनिया के ही विषय वस्तु आपको दिखेगी। इसीलिए जो लोग जो बहुत आगे की अवस्था के होते हैं वो इस दुनिया को देखना बंद कर देते हैं। वो अपने आप को देखते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई कि जब मैं ये देखता हूं कि किसी को कि वो व्यक्ति बहुत खराब है, कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको ये समझ में आता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। जो बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे मिला न कोई बुरा। जो घर देखा आपना तो हमसे बुरा तो कोई वैसे ही नहीं है। तो यहां समझने की जरूरत है कि जब भी आपको ध्यान की जरूरत पड़ेगी तो ईश्वर सबके भीतर बैठा है, लेकिन वो ईश्वर उस समय पता चलेगा जब आपका अंदर ध्यान हो, अंतर्मुखी आप हो। अभी आप कैसे हैं? इसी दुनिया में आपका मन लगता है, बाहर जो आपका मन अंदर लगेगा ही नहीं। आगे आ जाइए, एक ऐसे ही फिगर बना के उसके नीचे लिख दीजिएगा जो बुद्ध का दर्शन कैसा है। अगर आप देखें तो जो वेद पर क्या मानना है इनका, इसमें कुछ लिखना नहीं, ऐसे ही आपको फिगर बना लेना है कि वेद को जो वेद के ऊपर इनका मत क्या है कि ये इसको इसकी मान्यता खंडित करते हैं। क्या करते हैं? खंडित करते हैं। और क्या इसमें कहते हैं कि ये अपरुषेय नहीं है, अपरुषेय नहीं है। यह अपरुषेय नहीं है। इसके बाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही फ्रेम करते चलो। आत्मा को यह स्वीकार नहीं करते, आत्मा को स्वीकार नहीं, आत्मा को स्वीकार नहीं, किंतु चेतना को स्वीकार करते हैं। एकदम घबराइए मत, आंधी तूफान आने दीजिए, हवा आने दीजिए कुछ तो स्वीकार, जो चेतना को स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। इसके बाद और क्या कहते हैं? यह संसार जो है कौन करे मिथ्या है भाई? अभी जो शंकराचार्य पे आएंगे तब मिथ्या करोगे, अभी से मिथ्या कर दोगे। जो शंकराचार्य ने कहा कि ये जगत मिथ्या है, ये जो संसार है वो प्राकृतिक नियमों से चलता है, ईश्वर नहीं चलाता है, प्राकृतिक नियमों से चलता है ये संसार। इसके अलावा एक और बच गया, कर्म फल। कर्म फल को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छे का अच्छा कर, अच्छे कर्म का फल अच्छा, और जो बुरे कर्म का बुरा फल। ऐसा होता ही नहीं होता? अब कुछ लोग कहते हैं सर ये सब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम तो इतना बुरा करते हैं हमारे अच्छा ही अच्छा होता है, और कुछ लोग कहते हैं हम इतना अच्छा करते हैं सर हमारा अच्छा ही नहीं हुआ आज तक।
नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये बोलते हैं कि हमने इतना अच्छा किया लेकिन आज तक तो कुछ सर मिला ही नहीं। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि इस बात को स्वीकार करते हैं बुद्ध। क्या क्या अपरुषेय मतलब कि जो ईश्वर के द्वारा न, मतलब ये रचना जो है ये इंसान के द्वारा नहीं है, ईश्वर के द्वारा। अपरुषेय मतलब जिसको जो पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, अपुरुष के द्वारा लिखा गया। अपुरुष कौन है? ईश्वर है। कौन है अपुरुष? ईश्वर। इसीलिए अपरुषेय माना गया है। अपरुषेय मतलब ईश्वर के द्वारा है लिखा हुआ। क्या क्लियर है सबको? हो गया सबका? एक बार फिर से देख लो, हो गया सबका? एक बार रिवीजन करो। अरे भाई अभी तो रिवीजन करने जा रहे हैं, चुप रहो। चलो सुनो, तो वेद के ऊपर बुद्ध का क्या विचार है? उसकी मान्यता को, अरे तो बोलो भाई। और क्या कहते हैं कि वेद अपरुषेय नहीं है। फिर आ जाइए ईश्वर की सत्ता को, इस पे आ जाइए। तो पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार करते हैं? तो पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार करते हैं? चेतना के वजह से स्वीकार करते हैं। किसके वजह से? ठीक, आगे बताइए यह संसार कैसे चल रहा है? फिर उसके बाद अभी कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि एक सर जो छोटा सा ब्रेक दे दीजिए। अभी नहीं, अभी कोई ब्रेक नहीं। हाँ क्या कुछ छूट गया? हो गया इतना सबका कि नहीं? हो गया सबका? अगला पॉइंट बनाइए, बौद्ध संघ की विशेषताएं। इसको कर लो फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। इसको कर लो फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। बौद्ध संघ की विशेषताएं कर लो फिर ब्रेक ले लेंगे। बौद्ध संघ की विशेषताएं इसमें लिखिए, इस संघ में प्रवेश के लिए, इस संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद को, इस संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद को, इस संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया। इस संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद को स्वीकार नहीं किया गया। अगला पॉइंट, किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष को, किसी भी वर्ण के, किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष को, स्त्री पुरुष को संघ में शामिल होने की छूट थी। किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष को संघ में शामिल होने की छूट थी। संघ में शामिल होने की छूट थी। अगला पॉइंट, संघ के भीतर, अगला पॉइंट, संघ के भीतर सभी सदस्यों को, संघ के भीतर सभी सदस्यों को एक समान स्वीकार किया गया है। संघ के भीतर सभी सदस्यों को एक समान स्वीकार किया गया है।
केवल व्यवस्था को चलाने के लिए, केवल व्यवस्था को चलाने के लिए संघ प्रमुख का पद बनाया गया है। केवल व्यवस्था को चलाने के लिए संघ प्रमुख का पद बनाया गया है, किंतु इसका भी निर्धारण चुनाव के माध्यम से होता था। किंतु इसका भी निर्धारण चुनाव के माध्यम से होता था। किंतु इसका भी निर्धारण चुनाव के माध्यम से होता था। कोई कह रहा है कि सर चेतना को फिर से बता दीजिए, क्या है चेतना? अभी बताया था। क्या है चेतना? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे समझिए कि बुद्ध ने कहा आत्मा को नहीं मानते, लेकिन आमतौर पे फिलॉसफी क्या है? आत्मा का ना तो जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है ना। एक व्यक्ति अपनी आत्मा, उसकी आत्मा जो शरीर को छोड़ के अलग हो जाती है। तो बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती, लेकिन बुद्ध ने एक बात कहा कि जैसे वायु अपने साथ जो सुगंध को लेकर आती है, वैसी ही चेतना है। तो इसका काम क्या है चेतना का? कि ये आपकी जो इच्छाओं को लेकर आगे जो चेतना निकलती है, उसी के कारण हमको शरीर मिलती है। हमारी जैसी इच्छा होती है वैसी हमको शरीर मिलती है। इच्छाओं के आधार पर ही हमारा जन्म होता है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा माया इच्छा काया, इच्छा से ही आपका जन्म होता है। इच्छा माया इच्छा काया, इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित उसका पार न पाया। मतलब इच्छाओं से ही सारा खेल है। तो यहां पर सारा खेल इच्छा का है, इच्छा से ही जन्म होता है। चलिए अगला पॉइंट बनाइए। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ बनाए गए थे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ बनाए गए थे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ बनाए गए थे। अगला पॉइंट, संघ में प्रवेश के लिए कुछ लोगों को रोका गया था। संघ में प्रवेश के लिए कुछ लोगों को रोका गया था। जैसे रोगी, अपराधी, ऋण लिया हुआ व्यक्ति, जैसे रोगी, अपराधी या ऋणी, और दास। जैसे रोगी, अपराधी, ऋणी, दास और सैनिक। दास और सैनिक। अगला पॉइंट, संघ की आंतरिक व्यवस्था का संचालन। अगला पॉइंट, संघ की आंतरिक व्यवस्था का संचालन प्रजातांत्रिक ढंग से होता था। संघ की आंतरिक व्यवस्था का संचालन प्रजातांत्रिक ढंग से होता था। प्रजातांत्रिक ढंग से होता था। इसमें अलग अलग मुद्दों पर बहस होती थी। और बहुमत के आधार पर
बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए एक आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर आधे घंटे में हम लोग मिलते हैं। आधे घंटे का ब्रेक ले लो।